देखिए जैसा कि आप जानते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, तो उसी पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स आज करने वाले हम, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वीडियो नंबर 5 नहीं देखा है आपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो आप वो देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो देखिए आप न्यूमेरिकल को समझना कैसे है, इससे पहले आपको उसके रिलेशंस पता होने चाहिए और ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि देखिए न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब आप जानते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता क्या है, आपने वहाँ पे पढ़ा था। जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है इसे हम KB से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ साथ लिखते जाइए, इजीली समझ आएगा। तो द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर के लिए इज़ 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना, ठीक है। एट विच टेम्परेचर विल ए सॉल्यूशन, किस टेम्परेचर पर एक सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.60 ग्राम। अब देखिए जो सॉल्यूशन है उसमें 5.60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, यानी क्या मिला हुआ है, सोल्यूट। तो सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, WB इक्वल टू कितना है आपका 5.60 ग्राम। अब मिला हुआ किसमें, पर 1000 ग्राम। अब पर 1000 ग्राम का मतलब आपका क्या हुआ है, सॉल्वेंट हुआ, यानी कि WA इक्वल टू कितना होगा आपका 1000 ग्राम, ठीक है। इज बॉइल, इसने कहा एट विच टेम्परेचर विल ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 1000 ग्राम इज बॉइल। अब वो कितने टेम्परेचर पर बॉइल होगा। अब इसने सॉल्यूशन पूछा है कितने टेम्परेचर पर बॉइल होगा, यानी कि आपको निकालना है TS, यानी कि सॉल्यूशन टेम्परेचर जो है आपको सॉल्यूशन के लिए निकालना है। अब आप एक टर्म जानते हैं इसमें कि आपने डेल्टा टी बी लिखते हैं हम इसे, इक्वल टू पढ़ा था TS माइनस TB। अब देखिए ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, इससे क्या रिलेशन निकलता था कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB क्या आता है आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू किसके होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका किसके लिए जो होता था, सॉल्वेंट के लिए, और ये आपका किसके लिए था, सॉल्यूशन के लिए। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको निकालना है TS। तो आप TS निकालना है तो आप TB को उधर शिफ्ट कर दोगे तो माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, डेल्टा TB प्लस TB, यानी कि आपको यहाँ पर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और ये जो एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में वो रखना है। तो इससे पहले तो आपको एलिवेशन निकालना पड़ेगा। तो एलिवेशन का हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है, एलिवेशन का रिलेशन क्या था कि जो डेल्टा TB होता है वो इक्वल टू होता है 1000 इंटू KB WB अपॉन WAMB। देखिए ये फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो में जाइए, वो देखिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल पे आइए। अब देखिए इनकी वैल्यूज रख लीजिए। अब KB कितना दिया हुआ है इसमें, 0.52। अब आप एक चीज़ देखिए, इसमें MB भी दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। B किसके लिए होता है, सोल्यूट के लिए, A होता है सॉल्वेंट के लिए। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है, आपको पता है कि आपका जो सोल्यूट है वो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के लिए आप MB निकाल सकते हो। तो ग्लूकोज क्या होता है आपका C6H12O6, C6H12O6। तो देखिए 6 × 12, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे यहाँ हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 को 1 से करोगे, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 6 को 16 से मल्टीप्लाई करके आपका जो मोलिकुलर मास आता है ग्लूकोज का वो होता है 180, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो अब देखिए 1000 वैल्यूज पुटअप करो, 1000 इंटू KB कितना है आपका 0.52 इंटू WB आपको कितना दिया हुआ है, देखो 5.60 अपॉन WA कितना है आपका, WA भी 1000 ग्राम है, और MB आपका दिया है 180, ठीक है। अब देखिए 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इसे आप कैलकुलेट करके जो आपका आंसर आता है आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो 0.0161, ठीक है। देखिए इसे कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं, जो 5.60 होगा, 0.52 होगा, ये इक्वल टू इसका जाएगा मल्टीप्लाई करके, उसके बाद 180 से आप इसे डिवाइड करके ये आपका ये आंसर होगा 0.0161। तो ये आपको क्या निकल के आया, देखिए ये आपका निकल के आया डेल्टा TB, ठीक है। तो अब आपको केवल क्या निकालना है, आपको निकालना है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, या सॉल्यूशन का एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट ही निकालना है, सॉरी, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, किस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन बॉइल होगा, इसका मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट ही है इसका।
अब आपको उसके लिए पता क्या होना चाहिए, देखिए उसके लिए आपको टीबी पता होना चाहिए। टीबी किसका है, आपका सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, और डेल्टा टीबी आपने निकाल चुके हो। अब देखिए सोलवेंट क्या है आपका, सोलवेंट है आपका वाटर, वाटर में मिला हुआ है सब कुछ। अब हमें सोलवेंट का तो बॉइलिंग पॉइंट पता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है टीबी वो इक्वल टू कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आप जानते हो। तो इसलिए आप देखो डायरेक्ट ये वैल्यू रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं टी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा टी वी कितना दिया हुआ है, देखिए डेल्टा टी वी आपने निकाल लिया है 0.0161 और प्लस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपका 100, तो इक्वल टू टी एस यानी कि सॉल्यूशन में कितना बॉइलिंग पॉइंट आ गया आपका 100 पॉइंट कितना हो जाएगा, 100 पॉइंट आपका 0.161, बस सीधा ही ऐड हो गया इसमें भाई, 100 का 0.161 में ऐड करना है, प्लस कर दो तो कितना होगा 100.0161, तो ये आपका आंसर है। यानी कि इतना एलिवेशन हुआ था तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ गया, ठीक है। इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिजोल्ड इन 100 ग्राम, देखिए सीधा ऐसे लिख लीजिए 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है इसने डब्ल्यू बी कितना हुआ आपका 10 ग्राम। फिर इसके बाद किस में डिजोल्व है वो, सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट क्या हुआ है आपका डब्ल्यू ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है इसने 100 ग्राम, ठीक है, इन 100 ग्राम वाटर रेज मतलब होता है बढ़ना, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, यानी कि जो 10 ग्राम सब्सटेंस है जो 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व है तो क्या करेगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट को रेज कर देगा, बढ़ा देगा बाय 0.98 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ये दिया हुआ कैसे है, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को आप क्या लिखते हो, डेल्टा टी बी इक्वल टू कितना है 0.98 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसने इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया, तो ये क्या आपका डेल्टा टी बी। इसने कहा कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। अब मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस यानी कि आपको क्या निकालना है, एम बी आपको यहाँ पर निकालना है। कि अब इसने सब्सटेंस तो दिया हुआ नहीं है कि कौन सा है, लेकिन और वैल्यूज़ दी हुई है जिनकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास कितना होगा। अगर वो दे देता तो आप तो सीधा ही निकाल लेते, भाई उसने कहते हैं ग्लूकोज है तो आपको पता है ग्लूकोज कैसे निकालना है, या वाटर दिया हुआ कैसे निकालना है, सब पता है आपको उसका, बट आपको उसने वैल्यूज़ दिया है उसके बेस पर आपको क्या निकालना है, मोलिकुलर मास कितना होगा। अब के बी की वैल्यू देखो पहले से दी है इसने, के बी इक्वल टू जो होगा वो 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। अब तो सीधा आपको क्या फॉर्मूला लगाओ आप, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है आपका 1000 डब्ल्यू बी के बी अपॉन डब्ल्यू ए एम बी। अब देखिए आपको निकालना क्या है, एम बी, तो एम बी को उधर शिफ्ट कर दो तो मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है या मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बनेगा एम बी इक्वल टू 1000 डब्ल्यू बी के बी अपॉन डब्ल्यू ए और डेल्टा टी बी इसकी जगह जाएगा यहाँ पर डेल्टा टी बी। देखिए वैल्यूज पुटअप कर लीजिए, 1000 इंटू डब्ल्यू बी आपका देखिए कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू बी दिया आपका 10 ग्राम इंटू 10, फिर इंटू जो आपका के बी है, के बी कितना हो गया आपका 0.52, ठीक है। इसके बाद अपॉन डब्ल्यू ए कितना दिया आपका 100 ग्राम दिया हुआ है, और इंटू आपका डेल्टा टी बी दिया 0.98, ठीक है। तो अब देखिए अब 100 से 1000 को क्लियर करोगे तो कितना बचेगा आपका 10, तो ये इक्वल टू आ गया आपका 10 इंटू, अब देखिए इसे 100 लिख सकते, 10 इंटू 10 कितना हो गया आपका 100 इंटू 0.52 अपॉन 0.98, ठीक है। अब आप क्या करिए, 10 को अगर 0.52 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा आपका सीधा सा 52 अपॉन 0.98। अब इस पॉइंट को अगर कैंसिल करते हो यहाँ से तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगी, ठीक है, सीधा जानते हो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, तो आपका कितना हो गया 52 इंटू 100 देखिए इंटू 100 अपॉन 98, ठीक है। अब 98 से कैंसिल आउट करते हैं तो जो आपका आंसर आता है वो आता है आपको 53.06, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। भाई देखिए कैसा जाएगा, डायरेक्टली है कि आप 98 को 100 मान के चल लो अभी, तो 100 अगर आप ये देखिए ये कैसे लिख सकते हो आप, 100 से मल्टीप्लाई करके इसके 5200, तो 100 मान लो, तो 100 5 से कितने होते हैं 500, तो सीधी सी बात 98 को जो है 5 में चलेगा, तो 5 बाकी आप आगे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, तो ये बचेगा आपका 53.06, ये आपका आंसर होता है, और ये आपने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाला है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको इसके जो आगे के न्यूमेरिकल्स हैं वो भेजूँगा, वो आपको खुद करके देखने हैं, ठीक है। इस वीडियो के साथ ही अटैच कर दूँगा मैं, तो आपको करके देखने हैं,
आपको नहीं होते तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और औरों को भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।